देखिए हम बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से एक नहीं, यहाँ अनंत ले लो, अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होगा? विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है, कार्य को क्या लिख सकते हैं? W, आवेश को Q। कार्य का ये सही मात्रा क्या? जूल। ठीक, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। इसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक ना, 1 जूल और 1 कूलम रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विभव का ऐसा मात्रक लिख लीजिए, विभव या विभवांतर का SI मात्रक, विभव आ या विभवांतर का ऐसा मात्रक होगा, क्या होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेगा। अब हम क्या देखते हैं कि हो गया विभव, विभव हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं? प्रतिरोध को देखते हैं। ठीक ना, प्रतिरोध। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, विभव क्या कहते हैं? कार्य बटा क्या? आवेश। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, 1 जूल बटा 1 कूलम। तो कार्य को देखने से पहले थोड़ा विभवांतर देख लेते, क्या होता है? विभवांतर। तो इसको आप लोग नोट करिए, तब तक हम विभवांतर देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका क्या, इसका हम देख लेते हैं यहाँ से। और इसका कैसे होगा? जैसे यह कोई पॉइंट है, पॉइंट P हो गया, इधर कहीं भी क्या है? कहीं भी कोई आवेश रखा हुआ, यहाँ किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे आवेश Q है। ठीक है ना, कोई आवेश एकांक, जिसे एकांक धन आवेश कोई है, कितना है? 1 कूलम धन आवेश है। एकांक धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में, यह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम अनंत बिंदु, क्या है? ये अनंत बिंदु है, कहीं भी रहे, इससे आगे भी हो सकता है। तो अनंत बिंदु से इस बिंदु तक आएगा, क्या पे? इस बिंदु तक। तो अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक आने में जो कार्य करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ से इस आवेश को यहाँ से आने में कोई कार्य होगा, इस बीच में मान लीजिए कोई वर्क हो गया W, तो इसके बीच में जो कार्य हुआ, 1 कूलम आवेश यहाँ तक आएगा, तो इसी कार्य बटा आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव, जो हम यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस Q को स्मॉल q से भी आवेश को दिखाया जाता है, यहाँ पे आप स्मॉल q भी लिखे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं विभवांतर। विभव से, विभव के बाद थोड़ा सा विभवांतर देख लेते हैं। विभवांतर मतलब होता है विभव का अंतर। क्या होता है? विभव का अंतर। तो सब सेम रहेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी एक, यहाँ पे अनंत नहीं होगा, क्या होगा? आवेश को एक बिंदु से किसी
किसी दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के अंतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है ना, तो उसमें आवेश क्या होगा, आवेश क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको क्या कहेंगे, पहले हम एक को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर होता है। लिखना है तो लिख लीजिए विभवांतर। ठीक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब उसका अंतर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा विभवांतर के डिफरेंस, किसी भी क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होगा जो आपको बता चुके हैं। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होगा, देखिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ए बी, यहाँ पे कोई आवेश है क्यू ए, यहाँ पे क्यू बी। इस पॉइंट से देखिए, यहाँ से क्यू से क्या होगा, क्यू जितना रहेगा ना, क्यू से बी तक लाने में जो कार्य होगा क्या होगा, जो कार्य होगा वर्क डब्लू होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अंतर। तो विभव में सिंपली था किसी अनंत बिंदु से, इसमें क्या है, किसी डिफिनिट बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से, क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो किसी निश्चित बिंदु से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो लाएगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश, हम लोग पढ़े थे, कार्य बटा आवेश का अंतर, कार्य बटा आवेशों का अंतर। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर कोई अगर पॉइंट में आवेश आएगा तो उसके बीच में क्या, उसके आवेश का क्या होगा, जो आवेश है उसका चार्ज का क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, खपत होगा, उसमें कोई अंतर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्लू कार्य का डब्लू अब बटा क्यू ए माइनस क्यू बी। ठीक है, यहाँ से धन है, पॉजिटिव है, तो ये आते आते यहाँ थोड़ा इसका भी धीरे धीरे वैल्यू का थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर किसी भी वस्तु के एक तरफ गर्म है, उसको दूसरे तरफ ले आते थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा जरूर हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, माइनस होगा, थोड़ा सा इसमें से चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कार्य बटा आवेशों का अंतर क्या होगा, कार्य बटा आवेशों का अंतर। देखिए डब्लू है, इसको हम लिख सकते हैं डब्लू बटा क्यू ए माइनस ठीक है, डब्लू क्यू। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करना है तो कर दीजिए, नहीं तो ये दोनों के बीच में जो आवेश रहेगा ना उसी को आप डायरेक्ट फुलफिल कर दीजिएगा। यहाँ पे कर दीजिएगा, विभवांतर दिया रहेगा, जितना भी रहेगा आपको विभवांतर दिया रहेगा, एक वोल्ट चाहे जो भी हो, 2 वोल्ट, तो सीधे क्यू ए माइनस क्यू बी उतना वैल्यू पुट करके उसका आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब इसको समझने के बाद हम क्या समझते हैं, इसको समझने के बाद हम लोग देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। क्या देखते हैं, प्रतिरोध के बारे में। तो इसका भी ऐसा मात्रा का वोल्ट होगा, और इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। क्या है प्रतिरोध, जिसको कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध पढ़ेंगे और प्रतिरोध के कुछ नियम है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध देखते हैं। ठीक है, क्या है प्रतिरोध, किसी प्रतिरोध किसी चालक
का वह गुण है जो उसमें किसमें चालक में जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, इसी देखिए ये को क्या है, यह कंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या? आई प्रवाहित हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो यह क्या होगा, यह इसके अपोजिट डायरेक्शन में आर काम करेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करेगा, इसके आई ऐसे रहेगा तो आर जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा। वह प्रतिरोध का वह क्या हुआ? गुण है। क्या है? वह गुण है। ठीक है, तो इसको आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका क्या है। देखिए प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है। इधर से क्या होगा, इधर से जो होगा, इधर से आवेश, यहाँ से जो क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, इसके उल्टा दिशा में जो होगा ना, इधर से विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा, इधर से क्या होगा, आई प्रवाहित होगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, क्यू प्रवाहित होगा। क्या होगा? क्यू प्रवाहित होगा। आवेश जो होगा इसके उल्टा दिशा में प्रवाहित होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, क्यू बटा जो आई और क्यू के बीच में जो क्या होगा, टक्कर होगा, तो उसी से क्या उत्पन्न होगा, आर उत्पन्न होगा। क्या होगा? आर जो है प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। प्रतिरोध हो गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रतिरोध का क्या होता है। प्रतिरोध का हम लोग कहते हैं, प्रतिरोध ओम के नियम से पढ़ते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया, प्रतिरोध को आर से सूचित या अंकित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं, V बराबर होता है आई आर। क्या होता है? आई आर। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आर का मान तो V बटा आई होगा। यह किससे होता है, तो ओम के नियम से। किससे होता है? ओम के नियम से। ठीक है, इससे यह डिफिनेशन होता है। तो V हुआ, क्या हुआ, विभव हुआ, आई क्या होगा, विद्युत धारा होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत धारा। लेकिन सबसे पहले हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध समझते हैं। प्रतिरोध के कारण ही कोई चालकीय तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। उसको आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिए तो, प्रतिरोध के कारण कोई चालकीय तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? ओम। देखिए इसका 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर मिलकर क्या होता है, 1 ओम होता है। इसको ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम। इसको OHM भी कहते हैं। इसको ओमेगा द्वारा क्या करते हैं, देखिए अभी हम बात करेंगे प्रतिरोध के नियम के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग आपको डिटेल में समझा देंगे। अगर हमको लिखना पड़ेगा तो उसमें से क्या होगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो लिखा हुआ है तो इसको हम आसानी से समझा सकते हैं। तो प्रतिरोध के नियम से आप लोग यहाँ से थोड़ा सा जानिएगा। सबसे पहले प्रतिरोध के नियम से, चालक का प्रतिरोध क्या है, चालक का प्रतिरोध उसका पहला नियम, चालक के लंबाई का समानुपाती होता है। यह जो इसका लेंथ है ना, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, यह जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हुआ, CS एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके क्या होता है, व्युत्क्रम समानुपाती होता है। यह इसका दूसरा नियम है। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं और उसका फिर देखते हैं आगे। प्रकृति पर क्या करता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर होता है। जिस चालक का जैसा प्रकृति होगा ना, उसका प्रतिरोध उसके प्रकृति पर निर्भर करेगा। क्या होगा, निर्भर करेगा। उसका होता है तापमान, तापमान पर क्या होता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो तापमान, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और
टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। समानुपाती को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको रहने देते हैं। ये दोनों समीकरण से हम एक क्या निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और फिर आप देखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, देखिए आर यहाँ पे देख लीजिए, एक समीकरण यह है और दूसरा समीकरण हमको क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/a है, क्या है, एरिया है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या है, 2 से 1 और 2 से क्या करेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल ऊपर ए नीचे, ठीक है, एल बटा ए हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आर ए प्रोपोर्शनलिटी का सी हटाने के लिए क्या लिखेंगे, रो इंटू एल बाई ए, क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है, रो को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। कोई पूछेगा प्रतिरोधकता क्या है तो इस समय आपको बताइएगा। फिर यहाँ से इसको निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, आर ए ऊपर जाएगा, एल नीचे हो जाएगा, यहाँ पे रो बचेगा। यह विशिष्ट प्रतिरोधकता हो गया। अब देखिए एल है, एरिया को हम क्या लिखते हैं, एरिया जो होता है ना, यह रो इंटू एरिया बटा एल, क्या होगा, रो इंटू एरिया बटा एल। देखिए यह इसका क्या हो गया, हम प्रतिरोधकता निकालिए, इसका मात्रक निकालना होगा, मात्रक जो होगा ऐसे मात्रक, तो रो का ऐसे मात्रक आर इक्वल टू ए बटा एल। देखिए आर का ऐसे मात्रक ओम होता है, इसका ए का ऐसे मात्रक एम होता है। देखिए एल से ए को नहीं काटेंगे, काहे नहीं काटेंगे, क्योंकि यह क्रॉस सेक्शनल एरिया था, यह जो था ना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का यह था ए, ठीक है, इसीलिए हम एल को ऐसे नहीं काटेंगे अभी फिलहाल। देखिए ओम मीटर स्क्वायर और बटा लंबाई का ऐसे मात्रक भी मीटर होता है, तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, यह क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। अब नियम के बारे में क्या है, ओम्स लॉ, इसको सबसे पहले देखते हैं। यह नियम दिए थे ओम साहब ने, क्या जॉर्ज साइमन ओम जी थे, वही जॉर्ज साइमन ओम 1826 ईस्वी में कहाँ करने वाले थे, जर्मनी के, कहाँ करने वाले थे, जर्मनी के। इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, किसी निश्चित तापक्रम पर, यहाँ पे ओम्स लॉ आप लोग देख लीजिएगा ओम्स लॉ, किसी निश्चित तापक्रम पर किसी चालक में प्रवाहित किसी चालक किसी निश्चित ताप, किसी चालक के सिरों का किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें किसी निश्चित तापक्रम किसी चालक में किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, क्या के किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो रहता है ना, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। एक कोई चालक हम ले लेते हैं, किसी चालक में प्रवाहित, जैसे यहाँ पे कोई चालक है, ठीक है, यहाँ पे चालक, इसके
सीधा का वी ए माइनस वी बी, दोनों जगह का क्या है, वी ए माइनस वी बी विभवांतर है, वी ए माइनस वी बी क्या हुआ, विभव का क्या हुआ, अंतर हुआ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ लाइट का दिक्कत है, वी ए माइनस वी बी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी को विभव लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, चालक के सिरों का विभवांतर, तो वी ए माइनस वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के, वी वेरियर आई, वी ए माइनस वी बी को हम लोग भी क्या लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, या वी बराबर आर इंटू आई। ठीक है, आर यहाँ पे आर एक नियतांक है, क्या है, आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर को प्रतिरोध कहते हैं, आर को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा क्या है, विभव क्या है, इसका वीडियो दूसरा वीडियो में बन गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वीडियो जो भी रहेगा उसमें आप लोग देख सकते हैं, प्रतिरोध विभव के बारे में बता दें। विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है ना, इसमें जो फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। विभव और प्रतिरोध का अलग अलग क्या है वीडियो बन चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट होता है, किसी चालक के सिरों में जो करंट बहता है, फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया प्रतिरोध विद्युत धारा। अब इसी नियम से हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए R बराबर V बटा I। ठीक है, तो यह प्रतिरोध हो गया। और देखिए I बराबर क्या होगा, V बटा R। ठीक है, और V बराबर I R, यहाँ पे 3 V बराबर आई आर, यहाँ पे 3 रिलेशन है जिसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसको देख लिए, चलिए तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह हो गया आपको हिंदी मीडियम में हो गया। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंट, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन ए कंडक्टर, क्या है, उसके टर्म के दोनों टर्म जो होगा यहाँ पे, दोनों इंड के एक द इंड्स ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग लिखिए देते हैं, क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं। चलिए आप यहाँ पे क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाला के लिए लिख देते हैं। इसको नोट कर लिए, चलिए तो नोट कर लिए तो कोई बात नहीं, ओम के नियम से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले के लिए लिखिए देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या है, लॉ है, तो इसको इसमें बंद कर दीजिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस the difference between ends of two ends of conductor at constant temperature the potential difference between ends of conductor is directly proportional to the electric current, flowing electric current. By Ohm's law. देखिए ओम्स लॉ के भी, देखिए
VA माइनस VB क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है। VA माइनस VB, इसको हम V लिख सकते हैं, ठीक है, V लिख सकते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है। V इक्वल टू R इंटू आई। R क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, I है विद्युत धारा। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, V बराबर IR, R बराबर V बटा I, V बटा I, और I बराबर क्या होगा, V बटा, और यहाँ पे I बराबर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, I बराबर V बटा R, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से 3 रिलेशन हुआ, यही आपका क्या हुआ, ओम्स लॉ हुआ। क्या हुआ, ओम्स लॉ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे। नीचे का थोड़ा सा देख लीजिए जो नहीं दिखाया है आप कैमरा में, यहाँ पे 3 रिलेशन जो है उसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए अभी हम बात करेंगे आमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। आमीटर क्या है और वोल्ट मीटर क्या है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए आमीटर जो है यह एक कम प्रतिरोध वाला क्या है, युक्ति है, युक्ति या उपकरण मतलब मशीन है जो, या डिवाइस कह लीजिए। यह एक कम प्रतिरोध वाला डिवाइस है जो विद्युत धारा की माप करता है, ठीक है। विद्युत धारा का माप कौन करता है, तो एमीटर करता है, ठीक है। यह विद्युत धारा का माप करता है। इसको परिपथ में, जो विद्युत परिपथ होता है ना, उसमें परिपथ में श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इसको अगर लिखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इट इज ए लेस रेसिस्टेंस device which is used in measurement of, use of कर लीजिए, use of measurement of क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन, क्या हुआ, इट इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में। जैसे यह मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से कोई विद्युत धारा यहाँ से आई प्रवाहित हो रहा है, यह जो है, तो इसमें ना ये कहीं ना कहीं आके कहाँ जुड़ाएगा, यह श्रेणी क्रम में, ये जो होगा श्रेणी क्रम में जुटेगा, ठीक है। वही वोल्ट मीटर जो होगा यह पार्श्व क्रम में, यहाँ पे वोल्ट मीटर जो होगा पार्श्व क्रम में कहीं पे जुड़ेगा, या इसमें से कुछ ऐसे करके ऐसे अलग अलग बनेगा। क्या कोई डिवाइस है ऐसे रहेगा, ऐसे फिर ऐसे, ये तो यह पार्श्व क्रम में
जुड़ सकता है। जो वोल्ट मीटर होगा ना वह पार्ट्स क्रम में जुड़ेगा, ये वोल्ट मीटर जो है और वो एमीटर जो है यह सीरीज में ही जुड़ेगा। क्या होगा? सीरीज में। जैसे देखिए प्रतिरोध का सीरीज हो जाता है, ऐसे होता है ये, फिर ये प्रतिरोधी हो गया, फिर इसी से कनेक्टेड रहेगा ये, ठीक है। ऐसे रहते हैं, यहीं पे कहीं एमीटर कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और सीरीज क्रम के ऐसा होता है, इसमें और प्रतिरोध मिलाते हैं ये हो जाएगा। वही समांतर क्रम में क्या होगा, यह प्रतिरोध ऐसे है फिर इससे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर दूसरा प्रतिरोध ये है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। यह ऐसे रहेगा, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये यहाँ बी है, ये सब यहाँ मिलेगा। तीसरा ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। यह जो कहीं पे आएगा ना सब समांतर क्रम में क्या होगा, जो वोल्ट मीटर है समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा। किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे बैटरी मिलेगा, फिर इसे इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, कहीं पे अलग अलग, फिर गैल्वेनोमीटर जी भी रहेगा और भी कुछ चीज़ रहेगा। तो एक बार ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में इसको पूछ देता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है। वोल्टमीटर को क्या होता है, श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में, और अमीटर को समांतर क्रम में क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में जो आता है। और पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं हम लोग, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं हम लोग इसको, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, अमीटर को देखते हैं। क्या है? अमीटर। अमीटर देख लिए, अब देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को देखते हैं। वोल्ट मीटर से तो देखिए अब हम देखेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। किसके बारे में? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? देखिए वोल्ट मीटर जो होता है यह उच्च प्रतिरोध वाला क्या होता है, उपकरण होता है। क्या होता है? उपकरण। यह एक उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण होता है, ठीक है। यह एक उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण होता है जिसे परिपथ में किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। समांतर देखिए पता है ना, समांतर क्रम में यहाँ पे कहीं पे जुड़ा रहता है वोल्ट मीटर जो होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह क्या विभव का माप करता है, ठीक है। यह क्या होता है, विभव का माप करता है। इंग्लिश में हम लोग देख लेंगे इसको, क्या है, इट इज ए हाई रेसिस्टेंस डिवाइस which is connected in parallel series। पैरेलल का मतलब पैरेलल सीरीज में क्या कहता है इसको, कहते हैं पैरेलल सीरीज। इट इज मेजरमेंट ऑफ it is measured for the electric potential। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इट इज यूज्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज यूज्ड मतलब उपयोग, यूज्ड फॉर मेजरमेंट, मेजर्ड फॉर
इट इज यूज्ड measured for the it is used for measurement of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। इसको परिवर्तित से क्या होता है, समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, जो होता है ना समांतर क्रम में पैरेलल सीरीज में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। श्रेणी क्रम में होता है सीधे सीरीज, और समांतर क्रम जो होता है पार्श्व क्रम, उसमें क्या करते हैं हम लोग पैरेलल सीरीज में इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।